चैप्टर 16 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आरवी, उसका परिवार और उसके दोस्त सब अरहान के घर आई ओबेरॉय मेंशन में थे। वहां पर वो लोग खाने के बाद सोफे पर बैठे हुए थे, तभी जानकी जी सबको गुलाब जामुन देती है। आरवी तो अपनी चमकती आंखों से उसे देखने लगती है। वो अभी चम्मच में एक गुलाब जामुन उठाकर अपने मुंह के पास लाती ही है कि तभी वहां पर ओबेरॉय परिवार का सबसे छोटा पोता नील ओबेरॉय वहां आ गया, जो 2-3 महीनों से ट्रिप पर गया हुआ था। वो वापस आ गया था, पर आते ही उसकी नज़र सबसे पहले जाती है आरवी पर। उसे उसके साथ की दिल्ली वाली मुलाकात याद आ गई। वो गुस्से से बोला, तुम चोरनी मेरे घर में क्या कर रही हो? आरवी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने गुलाब जामुन पर कॉन्सेंट्रेट करने लगी। वही खुद को इग्नोर होता देख नील गुस्से हो जाता है और वो उसकी ओर बढ़ने लगाता है, लेकिन बीच में उसके पापा अरिताज जी उसे रोक लेते हैं। तो वो अपने पापा से कहता है कि वो उसे ना रोके, क्योंकि वो इस चोरनी को छोड़ेगा नहीं। आरवी फिर भी उस पर ध्यान नहीं देती। अनय उसे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, तो वो मना कर देती है। नील ये सुन लेता है और बोला, क्या तुम मुझे नहीं जानती? हमारी मुलाकात के बारे में भूल गई? और उसे बार बार चोरनी कहने लगता है, जिस पर आरवी को बहुत गुस्सा आता है और वो वास उठाकर उसकी ओर फेंकने वाली होती है, पर एक बार अरहान पकड़ लेता है, पर दूसरी बार वो फेंक ही देती है, जिससे नील बस थोड़ा सा ही बच जाता है और ये देख सब बहुत डर जाते हैं। अब आगे आरवी गुस्से से नील को घूरने लगती है। वहीं नील भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी उसे घूरने लगा। उन दोनों की इस आंखों में चल रही वॉर से सबने अपना सिर पकड़ लिया था। अगर राधिका आरवी के साइड बैठकर उसे पकड़ कर नहीं रखती तो आरवी तो अभी उठकर नील का सिर फोड़ देती। अरहान ये सब देख बोला, बस अब एक दूसरे को घूरना बंद करो और ये बोलो कि तुम लोग मिले कैसे और ये झगड़ा किस बात का है। अरहान की बात सुन नील बोला, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया भाई, वो तो शुरुआत इस जो। तभी रुचि उसके हाथ पर मारती है, जिससे वो खुद को सुधारते हुए बोला, मतलब इसकी है। अरहान बोला, पर गलती क्या थी? तो नील बताना स्टार्ट करता है, आपको पता है 3 महीने पहले मैं दिल्ली आया था आपसे मिलने। अरहान बोला, हाँ तो? रुद्र बोला, तो मैं उस टाइम ट्रेन से आया था और दिल्ली स्टेशन पर मुझे एक लड़की मिली थी। रुचि बोली, अरे वाला किस्सा तो तूने बताया ही नहीं मुझे। रुद्र इनोसेंट सा फेस बनाकर बोला, वो मैं भूल गया था। निकेश उन दोनों को देख बोला, आगे कंटिन्यू करे। नील अपना गला खंखारते हुए बोल, हाँ तो हुआ यूं था कि। फ्लैशबैक। नील दिल्ली पहुंच गया था और वो ट्रेन से नीचे उतरकर दिल्ली की ठंडी हवा को फील कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, ओह हीरो थोड़ा साइड हो जाओ, अपने पापा का स्टेशन नहीं है ये। नील ने पीछे मुड़ देखा तो वो एक खूबसूरत लड़की थी, पर नील तो लड़कियों से दूर रहत था, तो उसे एक नज़र देखकर बोला, हाँ मेरे पापा का स्टेशन नहीं है, पर तुम्हारे पापा का भी नहीं है। वो लड़की कोई हुए नहीं आरवी था। वो बोली, मैं तुम्हारी तरह बिच रास्ते में नहीं खड़ी हूँ, ठीक है अब रास्ता दो जरा। ये बोल वो उसे धक्का देकर निकलने लगी तो नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरवी को गुस्सा गया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? नील भी उसी टोन में बोला, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे धक्का मारने की। आरवी जल्दी में थी उस टाइम। वो बोलो, छोड़ो मेरा हाथ, पागल हो क्या? छोड़ो। आरवी ने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। वो पब्लिक प्लेस पर यही इसलिए ज्यादा जोर नहीं लगा पा रही थी, नील ने उसे कस कर पकड़ा था। नील बोला, पहले सॉरी बोलो। आरवी चिढ़ते हुए बोली, सॉरी किस बात का? नील बोला, मुझे धक्का देने के लिए। आरवी बोली, सॉरी बोले मेरी जुत्ती, मैं ना तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हो, चांस मार रहे हो ना। रुद्र बोला, तुम जैसी लाखों मेरे आगे पीछे घूमती है और खुद को हुर्र परी समझ रही हो क्या, जो मैं तुम्हें घास भी डालूंगा? आरवी अपनी आंखें सिकुड़कर बोली, व्हाट डू यू मीन? नील मुंह बनाकर बोला, जो तुम सोच रही वो वही मेरा मतलब था, और अब सॉरी बोलो और चलती बनो। आरवी बोली, सॉरी तो मैंने आज तक अपने परिवार वालों को भी नहीं बोला,
और मैं तुम्हें बोलूं नेवर। नील उसके हाथ को और कसकर पकड़ते हुए बोला, सॉरी बोलो वरना पूरा दिन यही खड़ी रहो क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यही खड़ा रह सकता हूँ। आरवी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। तभी उसे 2 पुलिस वाले दिखाए। सीएओ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। नील इसे समझ नहीं पाया और यही उसकी मुसीबत में वो पड़ गया। आरवी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई बचाओ, ये लड़का परेशान कर रहा है, कोई बचाओ, देखो ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन पुलिस वाले जल्दी से उस ओर आते हैं और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। नील हैरानी से सब देख रहा था। पुलिस वाले आरवी के पास आके बोले, क्या हुआ है मैडम, कोई प्रॉब्लम है? आरवी बेचारी बनते हुए बोली, देखिए ना सर, मैं इस लड़के को जानती भी नहीं, मैंने बस इतना कहा कि जरा साइड हो जाओ, इस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब छोड़ ही नहीं रहा। पुलिस वाला गुस्से में नील की कॉलर पकड़कर आरवी से अलग करता है और बोला, क्या ज्यादा हीरो बन रहा है, लड़की को परेशान करेगा। नील बोला, देखिए इंस्पेक्टर, आप गलत समझते हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। पुलिस वाले ने आरवी की ओर दुख जो बेचारी बनकर खड़ी थी। वो वापस से नील की ओर देख बोला, किस एंगल से तुझे लगता है ये झूठ बोल रही है? ये इतनी मासूम है और तुझ जैसे लोग मासूमों का फायदा उठाते हैं। नील को गुस्सा आता है तो वो बोला, देखिए इंस्पेक्टर, अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। इंस्पेक्टर को अब गुस्सा आ गया। वो बोला, होगा किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद पर मेरे सामने तेरी एक नहीं चलने वाली, तुझे तो आज मैं दिखता हूँ। ये बोल वो नील को अपने साथ ले जाने लगे। नील बोला, आप गलत कर रहे हैं, उस लड़की की गलती थी, मेरी कोई नहीं है। पर इंस्पेक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता। नील पीछे देखता है जहां आरवी मुस्कुराते हुए उसे फ्लाइंग किस देकर बाई कर रही थी। उसकी मुस्कान देखकर नील और ज्यादा चिढ़ जाता है। आरवी वहां से चली जाती है। नील को पुलिस स्टेशन लाया गया। वही इसी बिच नील ने अरहान को मैसेज कर लिया था और उसे बता दिया था कि वो पुलिस स्टेशन में फंस गया है, वो जल्दी से आ जाए, क्योंकि ये लोग उसकी कोई भी बात मान रहे थे। नील और वो पुलिस वाला आमने सामने बैठे थे। पुलिस वाले ने उसके खिलाफ एफआईआर लिखने को कहा तो नील बोला, आप मुझ पर केस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उस लड़की ने अब तक कोई केस करने के लिए नहीं कहा है। वो इंस्पेक्टर अमीरों से नफरत करता था, इसलिए वो नील से भी नफरत हो रही थी। और जब वो रॉब झाड़ने लगा यो उसे गुस्सा आने लगा और उसने एक डंडा उठाया और बोला, ठीक है, केस नहीं कर सकता पर तेरी मरम्मत तो कर सकता हूँ ना। ये बोल वो हवालदार को नील को जेल में बंद करने देने को कहते हैं तो नील झटपटाता है, पर वो लोग उसे नहीं छोड़ते और उसे अंदर ले जाकर उसके हाथ ऊपर की ओर बाढ़ देते हैं। वो इंस्पेक्टर अंदर आता है तो नील बोला, देखो तुम ये गलत कर रहे हो, मैं अरहान ओबेरॉय का भाई हूँ, ठीक है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर इंस्पेक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे धड़ाधड़ मारने लगते हैं उसकी बम पर और नील दर्द से चीखने लगता है। तभी एक हवलदार आके कहता है, सर इसके भाई आए हैं। वो इंस्पेक्टर रुक जाता है। नील हंसते हुए बोला, अब तुम देखना मेरे भाई क्या करते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर उसे एक और लगा देता है। तभी कमिश्नर अंदर आते हुए बोले, इंस्पेक्टर सोहेब, ये क्या बदतमीजी है, बिना एफआईआर के तुम कैसे किसी को भी ऐसे पकड़कर पीट सकते हो। अपने सीनियर को देख सोहेब घबरा जाता है और वो डंडा फेंक उन्हें सैल्यूट करता है और बोला, जय हिंद सर। कमिश्नर बोले, ये अब छोड़ो, पहले इन्हें चजोफो बाहर, अरहान सर आए हैं, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। इंस्पेक्टर घबरा जाता है। वो रुद्र को खोलता है। रुद्र लड़खड़ाते हुए कमिश्नर का सहारा लेकर बाहर आता है तो उसे सामने अरहान बैठा हुआ मिलता है। अरहान उसे इस हालत में देख जल्दी एओ के पास आके उसे गले लगा लेता है और बोल, तू ठीक है ना। रुद्र बच्चों की तरह उससे लिपट गया और टोनी आवाज में बोला, भैया इन लोगों में मुझे मारा। कमिश्नर घबराते हुए बोले, और ये सर हमारे इंस्पेक्टर से गलती हो गई, उसे नहीं पता था ये आपका भाई है। अरहान गुस्से से बोला, मेरा भाई है या नहीं ये बात नहीं है, बात ये है कि ऐसे कैसे बिना किसी एफआईआर या केस के वो लोग किसी को भी मार सकते हैं, ये तो खुद कानून को तोड़ रहे हैं।
कमिश्नर बोले, आप जो चाहे उन्हें सजा दे सकते हैं, आप कहे तो मैं अभी इसे नौकरी से निकाल देता हूँ। अपनी नौकरी खतरे में देख वो इंस्पेक्टर उनके पैरों में गिर बोला, सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, बस मुझे नौकरी से मत निकालिए। अरहान ने अपने कदम पीछे खींच लिए। वो बोला, किस जुर्म में मेरे है को यहाँ लाया गया? क्या तुमने सुना कि क्या हुआ था? सिर एक तरफा सुनकर तुमने मेरे भाई को पिटा। वो रुद्र की ओर देख बोला, क्या हुआ था वहाँ, जरा बता इनको। उसकी बात सुन वो उन्हें वहाँ जो भी हुआ था वो सब बता देता है। उसकी बात सुन इंस्पेक्टर की गर्दन शर्म से झुक जाती है। कमिश्नर उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। अरहान रुद्र को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड। रुद्र की बात सुन सबको हंसी आ जाई है। आरवी को भी हंसी आ गई। वो हंसने लगती है तो नील गुस्से से बोला, तुम्हें हंसी आ रही है? उस इंस्पेक्टर ने मुझे इतनी जोर से मारा था, 2 दिन तक ठीक से चल नहीं पाया था मैं। उसकी ये बात सुनकर तो सब और हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सब शांत हुए तो अरिताज जी बोले, वहाँ आरवी बेटा, आपने वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर पाया। आरवी बोली, क्या अंकल? अरिताज जी बोले, अरे इसे मार खिलाना। बचपन में वो बहुत शरारती था, हमेशा मुझे डांट खिलाता था। काश कि मैं वहाँ होता। नील मुंह बनाकर बोला, आप दुनिया के पहले पापा हैं जो अपने बेटे के जेल जाने पर खुश हो रहे हैं। अरिताज जी फिर हंस पड़े। निकेश बोला, वो तो ठीक है, पर तुम आरवी को चोर क्यों कह रहे थे? ये बात समझ नहीं आई। नील बोला, वो हमारी दूसरी मुलाकात में हुआ था। क्या दूसरी मुलाकात भी हुई थी तुम लोगों की? राधिका हंसते हुए बोली। नील बोला, हाँ हुई थी ना। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। चैप्टर 17 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आरवी और नील मिलते ही झगड़ने लगते हैं। अरहान मुश्किल से दोनों को शांत करता है, पर अभी भी दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अगर राधिका ने आरवी को पकड़ा नहीं होता यो अभी आरवी खड़ी होकर नील का सर फोड़ देती। अरहान उन दोनों को इस तरह देख होना सर पीट लेता है। वो उन्हें शांति से सब बताने को कहता है कि क्या हुआ था, तो नील बताना शुरू करता है कि वो लोग पहली बार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिले थे, जहां ये उसे धक्का देकर जा रही थी, और जब सॉरी बोलने को कहा तो वो उसे ही एटीट्यूड दिखा रही थी, जिससे गुस्सा होकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो चिल्लाकर पुलिस को बुला लेती है। उसके बाद वो उन लोगों को कहती है कि नील उन्हें परेशान कर रहा है, जिसे ऑन पुलिस वाला गुस्से में नील की कॉलर पकड़ लेता है, जिस पर नील गुस्से में कहता है कि वो जानता नहीं कि वो कौन है, जिस पर पुलिस वाला और गुस्सा हो जाता है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ उसकी अच्छी खासी खातिरदारी की जाती है और फिर अरहान आता है और उसे छुड़ा कर ले जाता है और वो इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। बाकी सबा इस किस्से को सुन बहुत हंसते हैं। सबको हंसता देखकर नील का मुंह बन जाता है। अब आगे। नील बोला, आपको पता नहीं है हमारी दूसरी मुलाकात में क्या हुआ था? निकेश बोला, क्या हुआ था? उसकी बात सुन नील बोला, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे मैं यहाँ लव स्टोरी ऑना रहा हूँ। निकेश अपना गला खंखारते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही राधिका जानना चाहती थी, है ना राधू? वो राधिका की ओर देखने लगा। राधिका ने उसे घूर कर देखा तो सकपका गया। वो अपनी नजरें घुमा लेता है। नील ने उसे देख बोला, अपनी करतूतों पर मेरी भोली भली भाभी का नाम मत लगाओ। निकेश तुनक कर बोला, तुमसे तो कम ही है। नील ने अपनी बत्ती सी दिखा दी। उसके बाद रुचि बोली, अच्छा ठीक है, तुम ना वो वाला किस्सा सुनाओ, उसे तुम्हारे मुंह सुनना मुझे बहुत मजा आता है। नील ने घूर कर उसे देख तो वो चुप हो गई। तभी दादी बोली, तुम सुनाओ, बाकी सब पर ध्यान मत दो। नील बोला, वो हुआ यूं था कि। फ्लैशबैक। नील को इतनी मार पड़ी थी कि 1 हफ्ते तक उसे ठीक से चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो 1 हफ्ते में वो अरहान के घर में ही रहा था और बाहर नहीं निकला था।
इस समय को उसने अपने भाई बहन के साथ मस्ती करते हुए बिताए। आज पूरे 1 हफ्ते बाद वो बाहर निकला था। इधर आरवी और उसके दोस्त 1 हफ्ते से हॉस्टल में रह रहे थे क्योंकि उनके एग्जाम थे, तो वो 1 हफ्ते के लिए वही शिफ्ट हो गए। पहले अरहान नहीं माना था इसके लिए, पर काफी मिन्नतों के बाद इसके लिए राजी हुआ था। वो लोग 1 हफ्ते से एग्जाम की तैयारियों में ही लगे थे और वो कहीं बाहर नहीं निकले थे। आज उनका आखिरी पेपर भी खत्म हो गया था, तो वो बाहर निकले थे घूमने के लिए। ये नियति थी या कुछ और, इत्तेफाक से नील भी उसी जगह मौजूद था जहां पर आरवी और उसके दोस्त थे, पर अभी उन लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। आरवी और उसके दोस्त अभी अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने खड़े थे। वही रेलिंग से टिककर वो रात के इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे थे। उनके आसपास कुछ लोग मौजूद थे। वही कुछ ही दूरी पर नील था जो अक्षरधाम मंदिर को बड़ी गौर से देख रहा था। आरवी और नील की नज़र अभी तक एक दूसरे पर नहीं गई थी। थोड़ी देर रुकने के बाद नील वहां से बाहर की ओर निकल गया। उसी के साथ मयंक को भी एक कॉल आ जाता है, तो सब लोग वहां से निकल जाते हैं। वो लोग ठीक नील से 10 कदम की दूरी पर चल रहे थे। आरवी ने एक नज़र रिदर को देख पर उसकी पीठ थी, तो उसे लगा उसने इसको कहीं तो देखा है, पर फिर सिया ने उसे बुलाया और वो उस और ध्यान देते हुए चलने लगी। तभी उसकी नज़र एक स्वीट शॉप पर गई। वो अपने दोस्तों से कहती है, देखो वो स्वीट शॉप, मैं वहां जाके गुलाब जामुन ले आती हूँ। उसकी बात पर रिशिद बोली, ओ गुलाब जामुन की दीवानी, कभी तो छोड़ दिया कर उसे अकेले। क्या खाना है तो तेरे मुंह में एक ही नाम आता है, गुलाब जामुन। कभी तो दूसरी मिठाई खा लिया कर। आरवी बोली, तुझे क्या मैं कुछ भी खाऊं, मेरे गुलाब जामुन पर नजर मत लगा। ये बोल वो शॉप में चली गई। शॉप सड़क के उस पार थी। जब आरवी वहां पहुंची तो नील वहां पर पहले से ही मौजूद था। वो दूसरी ओर देख रहा था। आरवी वहां खड़े लड़के से बोलो, एक गुलाब जामुन का डिब्बा दे दो। वो लड़का बोला, मैम आखिरी 2 पीस बचे थे डब्बे के, वो उन सर ने ले लिए हैं, अब और नहीं है गुलाब जामुन। आरवी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, पर मुझे खाने हैं अभी, और आसपास कोई दूसरी दुकान भी नहीं है। उसका उदास चेहरा देख वो लड़का बोला, आप उन सर से बात करिए ना, उनके पास 2 है तो शायद आपको एक दे दे। आरवी को ये आइडिया अच्छा लगता हक। वो पीछे मुड़कर नील को देखती है और कुछ सोचकर उसकी ओर बढ़कर एक मीठी आवाज में बोली, सुनिए। नील के कान में एक मीठी आवाज गई और वो उस आवाज से अट्रैक्ट हो गया। वो पीछे घुमा उस आवाज के मालिक को देखने के लिए, पर जैसे ही पीछे घुमा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि उसने आरवी को पहचान लिया था। अब पहचानता भी कैसे नहीं, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा, उसे मार पड़ी, वो उसे कैसे भूल सकता है। आरवी भी झट से उसे पहचान गई। नील उसे देख गुस्से में आ गया, पर आरवी अपने गुलाब जामुन के लिए अनजान बनने का नाटक करते हुए अपनी स्वीट सी आवाज में बोली, सुनिए, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हैं। नील गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आरवी एक शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, जी क्या आप मुझे जानते हैं। नील बोला, जानते हैं क्या, तुम मुझे नहीं जानती। आरवी ने अपनी आवाज को अभी भी लो रखा था। वो स्टेशन वाली आरवी तो लग ही नहीं रही थी। वो बोली, जी नहीं, मैं आपको नहीं जानती, हम तो आज पहली बार मिले हैं ना। नील अपनी ओर उंगली कर बोला, तुम मुझे नहीं जानती। आरवी ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। नील बोला, तुम 1 हफ्ते पहले स्टेशन पर नहीं गई थी। आरवी बोली, नहीं तो मैं तो 1 हफ्ते पहले होटल में थी, आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं। अब नील कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उस दिन कहा आरवी 1 ही मिनट में गुस्सा हो गई थी और कहा ये अभी भी शांति से बात कर रही है। वो फिर से पूछता है, क्या वो तुम नहीं थी। आरवी को गुस्सा आ रहा था, पर अपने गुलाब जामुन के लिए उसने वो गुस्सा दबाकर रखा। वो बोली, नहीं जी, वो मैं नहीं थी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं गई ही नहीं हूँ स्टेशन। नील को अब यकीन होता है कि वो ये नहीं है। वो बोला, ठीक है, तुम नहीं थी, तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या कोई काम था तुम्हें। आरवी एकदम प्यारी मुस्कान के साथ बोली, वो मुझे ना गुलाब जामुन खाने हैं और यहाँ 2 ही पीस बचे हैं जो आपने ले लिए हैं, क्या आप मुझे एक दे सकते हैं।
वहीं नील तो उसकी मुस्कान में ही खोया हुआ था, उसने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी आरवी उसके सामने हाथ हिलाती है और बोली, क्या हुआ आपको? नील एकदम से होश में आया और बोला, हन, कुछ कहा क्या तुमने? आरवी एक नकली मुस्कान के साथ बोली, वो मुझे एक गुलाब जामुन का डिब्बा चाहिए, आपने 2 ले लिए हैं, क्या आप एक दे सकते हैं? नील एक मुस्कान के साथ बिला वाई नोट मैं दे सकता हूँ। आरवी उछलते हुए बोली, ओह थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। नील एक बार फिर उसके चेहरे में खो गया। आरवी ने एक बार फिर उसे हाथ हिलाकर जगाती है। नील होश में आके हंसते हुए बोला, सॉरी वो मैं। आरवी बोली, कोई बात नहीं, फिर अपना हाथ आगे कर देती है। रुद्र मुस्कुराते हुए गुलाब जामुन का डिब्बा निकालकर उसके हाथ में रखने वाला ही था कि तभी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।